मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। राजधानी जयपुर से पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जयपुर में बवाल मचा है। जोरी बाजार और रामगंज में हंगामा बरपा हुआ है। बाजार बंद करवा रही भीड़ को पुलिस ने आखिरकार खदेड़ा। भीड़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और जबरदस्ती बाजार बंद करवाने की भीड़ के द्वारा कोशिश भी यहां पर की गई। तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से आप देख रहे हैं, जहां पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। लाठियां भांजी गई पुलिस के द्वारा। उसके बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। कुछ युवकों को इस पूरे मामले को लेकर हिरासत में लेने की भी सूचना सामने आ रही है। तस्वीरें राजधानी जयपुर से आप देख रहे हैं, जहां बाजार में कुछ लोग एकत्रित होना शुरू होते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। युवकों के द्वारा किसी तरह का उपद्रव फैलाने की यहां पर कोशिश थी। युवक जाने से मना करने लगे और उसके बाद पुलिस के द्वारा युवकों को खदेड़ा गया। लाठियां भांजी गई पुलिस के द्वारा। भीड़ के द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे थे। लगातार भीड़ के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के नाम पर दरअसल जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश भी यहां पर भीड़ के द्वारा की गई। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ यहां पर एकत्रित हुई थी और किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो, इसके लिए पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। मौके का निरीक्षण पुलिस के द्वारा किया गया। लोगों से बातचीत यहां पर की गई। सबसे पहले समझाइश के प्रयास यहां पर पुलिस के द्वारा किए गए, लेकिन जब भीड़ नहीं समझी, उसके बाद पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए यहां पर भीड़ को खदेड़ा गया। भीड़ के द्वारा बाजार बंद करवाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। राजधानी जयपुर के जोहरी बाजार और रामगंज में यह हंगामा हुआ है। इस घटनाक्रम को लोग अलग अलग तरह से पेश कर रहे हैं। लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। लोगों को कहना है, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये किसी तरह की सुनियोजित साजिश थी, जो कि पुलिस के द्वारा नाकाम कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए, हिरासत में लिए गए उन युवकों से पूछताछ भी यहाँ पर इस संबंध में कर रही है। आखिरकार ऐसी क्या बात थी कि लोगों को एकत्रित यहाँ पर होना पड़ा। और प्रदर्शन का भी एक नियम है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जबरदस्ती बाजारों को बंद करवाने की कोशिश यहाँ पर की गई। संवाददाता मोहम्मद इमरान अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ है राजधानी जयपुर में प्रारंभिक सूचना के हिसाब से? देखिए प्रताप जी, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जामा मस्जिद के अंदर, जो मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि जो कल के घटनाक्रम के ऊपर, जो बाल मुकुंद आचार्य जी कल पहुंचे थे जोरी बाजार और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगे थे, तो इसी तरह का एक घटनाक्रम आज नवयुवक थे, कुछ नेता थे जो जोरी बाजार और रामगंज बाजार को बंद करा रहे थे जबरदस्ती, और बंद कराने की उन्होंने कोशिश करी। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए उन लोगों ने और दुकानें बंद करने की, लेकिन दुकानें बंद कराने की उस टाइम पे जरूरत नहीं थी। तो इसके ऊपर जो व्यापार मंडल के लोग थे, उन्होंने पुलिस का हेल्प ली, पुलिस को कॉल किया। धारा 144 ऑलरेडी लगी हुई है, आप इस तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। जिसको पुलिस ने संज्ञान में लेके पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, वहां से भगाया। इमरान, मैं फिर से रुक करूंगा। कांग्रेस नेता रफीक खान मेरे साथ बन गए। सबसे पहले स्वागत करता हूं रफीक जी समाचार प्लस पर आपका। जी नमस्कार। आज एक घटनाक्रम हुआ है, परकोटे के अंदर एक भीड़ एकत्रित हुई है। क्या कुछ, आप भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कल शाम को बीजेपी के विधायक ने जिस तरीके से जामा मस्जिद में आके और बेअदबी की और पांव लगाए टिड्डियों के ऊपर, जो जामा मस्जिद के अंदर जा करके तरह तरह के नारे और फिर पोस्टर लगा के उसके ऊपर पांव से करना, पांव और टोकरे मारना स्टेज को, तो उस पर एक अनरेस्ट शहर में हो गया था। और हम सब की पूरी जामा मस्जिद कमेटी की कोशिश ये थी कि लोगों को समझाएं और ये कोशिश करें कि ये कोई भी तरह का माहौल खराब जयपुर शहर में नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जयपुर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं,
लेकिन हम कटिबद्ध हैं और हमने तय किया कि किसी सूरत में माहौल खराब नहीं होने देंगे। नहीं, जो हवामहल विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, उनके द्वारा तो स्पष्टीकरण इस घटनाक्रम को लेकर दिया जा चुका है। उन्होंने माफी भी मांगी है कि किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उसके बाद एक दिन गुजर जाने के बाद इस तरह का घटनाक्रम होता है। क्या है कि कल शाम को पुलिस प्रशासन को जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और जामा मस्जिद के लोगों ने FIR दर्ज कराई, तब उन्होंने ये कहा कि भी हम कल शाम तक इस पे कोई रिजल्ट दे पाएंगे, और आज शाम तक भी कोई जवाब नहीं मिला तो वहाँ इकट्ठे हो गए। अच्छा, किसके आह्वान पर ये भीड़ दरअसल एकत्रित वहां पर हुई थी? ये किसी भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, किसी के आह्वान पे नहीं है कोई भी। वो जब आप किसी धार्मिक प्लेस के साथ ऐसा करते हो तो लोगों में एक अनरेस्ट पैदा हो जाता है, तो उसी का रीजन था। और हम सब लोगों ने कल रात को समझाया था लोगों को। 3-3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी वहाँ जामा मस्जिद के अंदर ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया को सारी स्थिति बताई गई और जो वीडियो फुटेज थी वो भी प्रोवाइड कराई गई, और फिर उसको 2 ही मिनट में उस सब स्थिति को कंट्रोल भी कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा लोग बाग एग्रेसिवली नारे लगाने लगे तो उस भीड़ को कंट्रोल भी कर लिया। अच्छा, प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मांगे भी थी यहाँ पर, क्योंकि व्यापारियों के साथ भी नोकझोंक की स्थिति उनकी बनी है, दुकानें भी बंद करवाने की कोशिश की गई है। व्यापारियों के साथ हम थे और व्यापारी कोई किसी तरह का कोई नोकझोंक नहीं है। 1-2 आदमी ऐसे थे जो जिनकी वजह से वो बिगड़ा, तो वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। और आम आदमी इस बात पे नहीं है, आम आदमी इस बात पे है कि भी कैसे कानूनी कार्रवाई हो, और कोई आदमी अगर गलत बयानी करता है और गलत किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है तो वो कानून अपना काम। अच्छा खान साहब, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है? मस्जिद कमेटी के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है, लोगों को समझाइश की गई है, आप लोगों के द्वारा भी समझाइश की गई है? जी, मैं 5 ही मिनट में पहुंच गया था वहाँ, और उसके बाद स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोई दिक्कत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रफीक खान विधायक आदर्श नगर से हमारे साथ बने हुए थे, इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी जयपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर नोकझोंक की स्थिति देखी गई। सहयोगी इमरान मेरे साथ बने हुए इस पूरे मामले को लेकर। इमरान, रफीक खान हमारे साथ बने हुए थे और वो कह रहे थे कि फिलहाल जो स्थिति है वहां के नियंत्रण में है। देखिए प्रताप जी, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिति नियंत्रित कर ली गई है। ये आपदा का समय है, ये देश हित का समय है। देश को इस चुनौती से निपटने के लिए, चाहे वो राजनेता हो चाहे आम आदमी हो, उनको इकट्ठा होकर देश हित में बात करनी होगी। आप ये देखिए, जो 26 लोग, मासूम लोग जो वहां मार दिए गए आतंकवादियों द्वारा, हमें उनको संतावना देनी है। हमें देश के उन दुश्मनों से लड़ना है जो हमारे देश को भीतरघात कर रहे हैं। हमें ना कि आपस में उलझना है। लेकिन कुछ लोग, जो हमारे अंदरूनी लोग जो होते हैं, जो नेतागिरी करते हैं, उन लोगों ने कल जयपुर शहर का माहौल खराब करने की देखी। जयपुर अपने आप में एक सौहार्द रखता है, एक मोहब्बत भरा शहर है, जिसको पिंक सिटी जगह जाता है, खुशनुमा कलर, एक मोहब्बत वाला शहर, जिस शहर की मतलब जो हवा को इन्होंने खत्म करने की कोशिश करी, रात को भी, आज भी। लेकिन मैं राजनेताओं का शुक्रिया करता हूं, मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इसको संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद फौरन इस पे एक्शन किया और जयपुर के इस फिजा और हवा को खराब होने से बचाया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है बता। अच्छा इमरान, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। तो राजधानी जयपुर में बवाल मचाने की कोशिश यहां पर की गई। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। फिलहाल के लिए स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी नियंत्रण में है।